पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य है जहाँ पर हर चीज में राजनीति है और ये जो हमारे वामपंथी बंधु है इन लोगों की अवदान है। इसके पहले ये ऐसा नहीं था। रैगिंग किसी हालत से बंद करना चाहिए और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पुलिस को एक नखरा चलता है, कभी कोई लोग एक नखरा करते हैं कि नहीं शिक्षा प्रतिष्ठान में पुलिस को घुसने नहीं दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? शिक्षा प्रतिष्ठान क्या देश के बाहर है? शिक्षा प्रतिष्ठान में कोई ये करेगा, कोई हत्या करेगा, कोई बलात्कार करेगा, कोई चोरी करेगा तो वहाँ पुलिस नहीं जाएंगे? जरूर पुलिस जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसको जाना जरूरी है और पुलिस जा करके कान पकड़ के इसको बंद करना चाहिए। चुनाव कैसे जीतेगी? जिस तरह से ये चल रहे हैं इससे जीतेंगे। नेता लोग सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इससे जीतेंगे। जैसे कि सर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और इस वक्त जो कंडीशन है पिछले महीने से जो एक छात्र की मृत्यु हुई है उसके बाद लगातार रैगिंग रोकने को लेकर प्रत्येक पार्टी वहां पर अपना कार्य कर रही है, अपनी तरफ से रैलियां निकाल रही है, प्रतिवाद कर रही है। आप चूंकि प्रोफेसर रह चुके हैं और एक बच्चे की रैगिंग का सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं बीजेपी हो, टीएमसी हो या अदर पार्टियां हो, सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बात तो है ही, सभी राजनीति का रोटी सेकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा एक राज्य है जहाँ पर हर चीज में राजनीति है और ये जो हमारे वामपंथी बंधु है इन लोगों की अवदान है। इसके पहले ये ऐसा नहीं था। कांग्रेस के जमाने में सन 1967 तक ये नहीं था। बाद में जब सीपीएम जब क्षमता में आए या वामपंथी लोग आए तो हर चीज में राजनीति घुसा दिया। तो ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे राजनीतिक रोटी सेकने का ये काम। तो रैगिंग के लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरह से उस छात्र की मृत्यु हुई है यहाँ पर रैगिंग के लिए सीधी सी मेरा एक ही बस मत है, वो ये है कि रैगिंग किसी हालत से बंद करना चाहिए और ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पुलिस को एक नखरा चलता है, कभी कोई लोग एक नखरा करते हैं कि नहीं शिक्षा प्रतिष्ठान में पुलिस को घुसने नहीं दिया जाएगा, ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? शिक्षा प्रतिष्ठान क्या देश के बाहर है? शिक्षा प्रतिष्ठान में कोई ये करेगा, कोई हत्या करेगा, कोई बलात्कार करेगा, कोई चोरी करेगा तो वहाँ पुलिस नहीं जाएंगे? जरूर पुलिस जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? और ये पुलिस जाना भी चाहिए, क्योंकि मान लो कहीं रैगिंग हो रहा है, वहाँ हमारे जो हिंदी में क्या कहते हैं कुलपति, जो वाइस चांसलर कुलपति जी वहाँ पहुँच गए। कुलपति जी क्या कर सकते? वहाँ 20 आदमी 20 लड़के कुछ किसी को रैगिंग कर रहे हैं। 20 लोग कहेंगे कि आप जाइए कुलपति जी, आप जाइए, अपना सम्मान लेके आप यहाँ से भागिए। बेचारा कुलपति क्या करेंगे? वो भाग पड़ेंगे। तो पुलिस को जाना जरूरी है और पुलिस जा करके कान पकड़ के इसको बंद करना चाहिए। एक मेरा लास्ट सवाल है, आप बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और सक्रिय नेता रह चुके हैं, बड़े नेताओं में आपका नाम आता है, आज भी आप हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष हैं, जो और नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, आज भी ये कहते हैं कि बीजेपी जहाँ पीछे है वो कुछ अंदरूनी लड़ाइयों के लिए या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी नहीं ला पा रहा है सामने। देखो, पहली बात यह है कि मैं अभी बीजेपी नहीं हूँ, मैं सक्रिय बीजेपी में नहीं हूँ। बीजेपी का कानून है कि 75 साल होने के बाद किसी को सक्रिय बीजेपी में रहने नहीं देते हैं और मेरा 75 साल कुछ 3 साल पहले हो चुका है, तो मैं अभी बीजेपी में नहीं हूँ। पर बीजेपी का समर्थक हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और ऐसे तो आदमी तो पॉलिटिकल हूँ, खबर भी कान में आती है और जो अखबार पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ, इसमें से मुझे जो महसूस हुआ उसी के आधार पर मैं बताता हूँ कि अभी स्थिति थोड़ा गंभीर है। क्योंकि आप लगातार मुखर होते हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं, जो आपको पसंद नहीं आता है उन बातों को आप सामने लाते हैं, चाहे वो पार्टी की हो। जी, मैं पार्टी के हित के लिए ही ये बयान में सामने लाता हूँ। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि पश्चिम बंगाल डूब रहा है और ये इस राज्य को अगर किसी ने वही स्थिति से सुधार सकते हैं तो सिर्फ बीजेपी है।
लेकिन इसके लिए तो चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव कैसे जीतेंगे? जिस तरह से ये चल रहे हैं इससे जीतेंगे। नेता लोग सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इससे जीतेंगे। और सन 2021 में जो बहुत अनुचित, बहुत ही गंदी घटना हुई 2021 में, वो उस ढंग से जीतेंगे। उसका तो सुधार होना चाहिए और उसके लिए बीजेपी का कुछ कदम उठाना चाहिए। इसके बारे में मैं बहुत माइल्ड टोन से मैं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कहता हूं कि यहाँ एक नेता होना चाहिए, यहाँ एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके बारे में केंद्रीय नेतृत्व कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री, हम बीजेपी जीते तो ये ही मुख्यमंत्री होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये जरूरी है क्योंकि तृणमूल के तरफ तो हम जानते हैं, जैसे कि केंद्र में देखो, केंद्र में हम जानते हैं कि अगर बीजेपी जीता तो कौन प्रधानमंत्री होगा, सभी जानते हैं। लेकिन तुम्हें पूछा जाएगा कि ये अगर वो 28 पार्टी जीता, अभी तो संख्या बढ़ भी गया हो सकता है, तो वो सब इंडिया पार्टी जीता तो कौन प्रधानमंत्री होगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में यही स्थिति है। तृणमूल अगर जीता तो कौन मुख्यमंत्री होगा सभी को पता है, लेकिन बीजेपी जीता तो कौन प्रधानमंत्री, कौन मुख्यमंत्री होगा किसी को नहीं पता। ये पता होना चाहिए, ये केंद्रीय नेतृत्व से कहना चाहिए और एक आगे कुछ ब्लूप्रिंट लोगों के सामने दाखिल करना चाहिए। यही मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए हमारे साथ। आगे की ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्टार प्रथम न्यूज़।